छोटे बालों वाला व्यक्ति स्विच से भरे कमरे में फंसा हुआ था। केवल सही स्विच दबाने पर ही बाहर जाने का दरवाजा मिलेगा, नहीं तो उसे 10 साल तक यादृच्छिक घटनाओं से परेशान किया जाएगा। अंततः उसने आखिरी बटन दबाया। उसके पीछे एक दरवाजा खुला। वह तुरंत 100 मीटर की दौड़ की तरह दौड़ा, लेकिन दरवाजा उसके पहुंचने से पहले बंद हो गया। फिर उसने स्विच दबाया। इस बार दौड़ने की गति बढ़ाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चूक गया। इस बार उसने स्विच दबाया और दरवाजा खुला ही रहा। शॉर्ट हेयर ने पैटर्न ढूंढ लिया। जब तक स्विच दबा रहता है, दरवाजा खुला रहता है। इसलिए उसने स्विच को कूदने की रस्सी से बांध दिया, दरवाजे के थोड़ा और करीब जाने की कोशिश की, फिर भी थोड़ा सा अंतर रह गया। छोटे बालों वाले ने एक छोटी गाड़ी लाकर स्विच दबाया, लेकिन हांगकांग पैर से धक्का देने पर यह गति दौड़ने से तेज नहीं थी। अंत में छोटे बालों वाले ने एक फूलदान लाया, लेकिन फूलदान का वजन बहुत कम था, जो स्विच को पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर उसके छोटे दिमाग में एक विचार आया कि फूलदान को पानी से भर दें। क्या इससे वजन पर्याप्त नहीं होगा? फिर शॉर्ट हेयर ने नल का स्विच दबाया, लेकिन पानी सिर्फ उसके सिर पर गिरा। चाहे वह कितना भी कोशिश करे, गमले में पानी फूलों को पानी देने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। तो उसने तुरंत सोचा कि टूटी हुई टोकरी की दीवार का उपयोग करके पहले के सुशी से फूलदान को भरना पर्याप्त होगा। तुआन माओ एक बहुत ही क्रियाशील व्यक्ति है। वह पागलों की तरह स्विच दबा रहा है। थोड़ी ही देर में सुशी से फूलदान भर गया, लेकिन उसने देखा कि उसने ज्यादा भर दिया है और उसकी पतली काया इसे उठा नहीं सकती। उसे कुछ सुशी निकालनी पड़ी, लेकिन बोतल का मुंह बहुत संकरा था। सुशी अंदर नहीं जा रही थी, लेकिन सौभाग्य से उसके पास चॉपस्टिक थी। बड़ी मुश्किल से उसने फूलदान को स्विच के सामने रखा, लेकिन वह फिर भूल गया कि कौन सा स्विच था। छोटे बालों वाले को एक एक करके कोशिश करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि एक ब्लैक लड़की बाहर आई। ब्लैक लड़की ने एक लात से फूलदान को मार दिया और फूलदान छोटे बालों वाले के सामने ही टूट गया। इससे छोटे बालों वाले को गुस्सा आ गया और उसने सुशी उठाकर स्विच पर चिपका दी। चिपचिपे चावल की वजह से स्विच अस्थायी रूप से चिपक गया। छोटे बालों वाला तुरंत दरवाजे की ओर